लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी हुई तो कई बड़े बड़े नामों की चर्चा शुरू हो गई। कंगना रनौत से लेकर नवीन जिंदल तक कई ऐसे नाम थे जिनके बारे में कोई कयास नहीं लगा रहा था। लेकिन इसी के साथ पश्चिम बंगाल में एक ऐसी महिला को टिकट दिया गया जो टीएमसी के खिलाफ बीजेपी का ट्रम्प कार्ड मानी जा रही हैं। बात हो रही है राजमाता अमृता राय की। अमृता राय को कृष्णानगर सीट से टिकट दिया गया है, यानी कि वो टीएमसी की महुआ मोइत्रा के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही हैं। महुआ मोइत्रा फिलहाल कृष्णानगर से सांसद हैं। उन्हें फिर से इसी सीट से टिकट दिया गया है। महुआ मोइत्रा पहले भी कई बार चर्चा में रह चुकी हैं। उनके ऊपर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगा था। इसके बाद उन पर सीबीआई की रेड भी पड़ चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा था कि महुआ मोइत्रा को टिकट मिलेगा या नहीं, लेकिन टीएमसी ने फिर से उन पर भरोसा जताया और टिकट थमा दिया। अब बीजेपी ने महुआ मोइत्रा को टक्कर देने के लिए राजमाता अमृता राय को टिकट दिया है। अमृता राय कृष्णानगर की प्रतिष्ठित राजबाड़ी यानी रॉयल पैलेस की राजमाता हैं। अमृता राय 20 मार्च को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थीं। उन्हें बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अमृता राय की उम्मीदवारी से बीजेपी को बढ़ावा मिलेगा और वो महुआ मोइत्रा को टक्कर दे सकेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिला नेतृत्व ने सबसे पहले अमृता को उम्मीदवार बनाने में दिलचस्पी दिखाई और फिर पार्टी ने उनसे बातचीत शुरू की। बताया जाता है कि कई दौर की बातचीत के बाद अमृता कैंडिडेट बनने के लिए तैयार हुई। कृष्णानगर सीट पर पिछले चुनाव की बात करें तो टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा ने साल 2019 के लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की थी। उन्हें 6,14,872 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के कल्याण चौबे को कुल 5,51,654 वोट मिले थे। यहाँ आपको ये भी बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में महुआ की जीत के पीछे बड़ी वजह चोपड़ा, पलाशीपारा और कालीगंज विधानसभाएं थीं। इन तीनों विधानसभाओं से महुआ को भारी वोट मिले थे। अब दावा किया जा रहा है कि पिछले 5 सालों में कालीगंज विधानसभा में बीजेपी का संगठन काफी मजबूत हुआ है। वहीं पिछले कुछ महीनों में इस इलाके में टीएमसी की ताकत कमजोर हुई है। इन चुनावों में भ्रष्टाचार के आरोप और सत्तारूढ़ दल के झगड़े टीएमसी के लिए चुनावी नजरिए से मुश्किल बनकर सामने आ सकते हैं। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक वोटों का अंतर बढ़ाने के लिए रानीमा जैसे स्थानीय प्रभावशाली और परिचित चेहरे को मैदान में उतारने के बारे में सोचा जा रहा था। ऐसे में अमृता राय के नामांकन से बीजेपी को ताकत हासिल करने में मदद मिलेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।